का टॉपिक है हेलोएल्केन एंड हेलोअरीन का टॉपिक नंबर 2। इससे पहले हल्की सी थ्योरी आनी चाहिए ताकि ये चैप्टर कर पाओ। अच्छे से मार्कर का कलर सिलेक्ट कर ले, ये बढ़िया है। चलिए, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन हेलोएरीन द इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑन हेलोजन एटम्स आर कंजुगेशन। ये ठीक है। हेलोएरीन का मतलब होता है कि बेंजीन के ऊपर कोई क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन समथिंग करके लगी होगी, उसको बोलते हैं हेलोएरीन। अब किसी भी हेलोजन के पास लोन पेयर ज़रूर होते हैं। अब चेक करिए, अच्छा इसको हटा दे, ऐसा बेंजीन होता है। फील करिए कंजुगेशन है क्या, ये पाई बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर। हाँ ठीक है, पाई सिग्मा लोन पेयर, ये रहा पाई, ये रही सिग्मा और यह लोन पेयर। तो पाई सिग्मा लोन पेयर इसको कंजुगेशन बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन, द कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड इज कोवलेंट। कार्बन के साथ होता है मैग्नीशियम और यहाँ पे होता है कोई भी हेलोजन, इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट। हाँ ये बात सही है, कार्बन और मैग्नीशियम की बॉन्ड ये होती है कोवलेंट और ये नॉन पोलर होती है। नॉन पोलर तो नहीं होती भाई, पोलर होती है। और Mg के सिर पे चार्ज होता है पॉजिटिव और क्लोरीन के सिर पे होता है नेगेटिव। ये तो बॉन्ड प्योरली आयनिक होती है। आयनिक बॉन्ड तो पोलर होती है। पोलर मतलब जिसमें चार्ज हो, प्लस माइनस हो। इधर भी ये बॉन्ड तो है तो कोवलेंट बट चार्ज होते हैं। कार्बन के ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव आएगा, मैग्नीशियम क्योंकि पॉजिटिव है इसके ऊपर हल्का सा पॉजिटिव आएगा, तो ये बॉन्ड पोलर होती है। तो ये पॉइंट गलत है भाई, ये बॉन्ड सही नहीं है। नॉन पोलर नहीं होती, पोलर होती है। सी बॉन्ड, Mg सिंगल, Br क्लोरीन कुछ भी हो सकती है। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अब क्योंकि इस तरफ पॉजिटिव तो इधर हल्का सा नेगेटिव होता है, तो ये बॉन्ड भी पोलर और ये बॉन्ड भी पोलर, बोथ बॉन्ड पोलर होते, तो ये पॉइंट गलत है। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट के लिए तुमको क्या देखना होता है, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट के लिए देखना होती है सिमिट्री। ये देखो पैरा, पैरा का मतलब होता है एक Cl इधर एक Cl इधर, ये पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, इधर सिमिट्री है तो सिमिट्री की वजह से बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट इसके हाई मिलेंगे। बॉइलिंग पॉइंट तो नहीं, मेल्टिंग पॉइंट हाई मिलता है। बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग बात होती है। अगला क्वेश्चन, द कन्वर्जन ऑफ एन एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड कोई भी कुछ भी ले लो, जैसे Cl ले ली इधर, एल्काइल हैलाइड इनटू एल्कीन। ठीक है, एल्कीन के अंदर जाना चाहते हैं, कैसे जाएंगे एल्कीन के अंदर, एक के पास हेलोजन होगी, साइड में कहीं भी H होगा, तो एक से जाएगा Cl, एक से जाएगा H। ये तुमको याद आएगा अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन। तो जब एक से Cl जाती है, एक से H जाती है, तो बीच में क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड करेक्टर। ये कौन सी रिएक्शन होती है, इसको बोलते हैं डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। आंसर सी सही। डी का मतलब होता है रिमूव कर दो, एक से हाइड्रोजन एक से हेलोजन। हाँ सही है, देखो एक से हेलोजन गई है, एक से हाइड्रोजन गया, तो ठीक बात है, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन इसका नाम आएगा। ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म इन एयर एंड सनलाइट प्रोड्यूसेस अ पॉइजन। हाँ ये ठीक है भाई, क्लोरोफॉर्म होती है CHCl3। जैसे इसका ऑक्सीडेशन होता है ना, मतलब O2 डालते हैं तो एक गैस निकलती है, उसको बोलते हैं फोस्जीन। फॉर्मूला होता है COCl2। ये रिएक्शन भाई थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी। COCl2 मैकेनिज़्म मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, उसके अंदर ये डिस्कस कर रखे हैं कि कैसे बनता है। इसका नाम है फोस्जीन, याद रखना। ये जहरीली होती है, पॉइजनस होती है, तो फोस्जीन याद रखना। सी आंसर सही है। इन्वर्जन ऑफ, इन्वर्जन का मतलब होता है कि जैसे Cl है, अब इसके पास अच्छा सा लिख देते हैं इसको, ये तो ठीक है, सीखना भी चाहिए। CCl इसके पास H चार बॉन्ड होंगी, अभी गिन लो, चार बॉन्ड सही है। अब अगर कोई OH आना चाहता है अटैक करने के लिए, मान लीजिए जैसे K है, K तो खा लेगा Cl को, तो OH को अंदर आना है, तो लेकिन Cl ये डायरेक्ट बॉन्ड तोड़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सिर पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और कार्बोकैटायनी कितने डिग्री है, 0 डिग्री, अनस्टेबल होता है। तो 0 डिग्री जब अनस्टेबल होता है तो ये OH क्या करता है, डायरेक्ट बॉन्ड नहीं तोड़ता, वो Cl से कहता है कि आप बॉन्ड तोड़िए ही ना। ठीक है, हम बैक से एंट्री करते हैं, OH ऐसे धीमे धीमे हम क्या करेंगे, ये बॉन्ड बनानी शुरू कर देंगे। अरे अच्छा सा कलर ले ले भाई। धीमे धीमे ये बॉन्ड बनानी शुरू कर देंगे, तुम ये बॉन्ड तोड़ना शुरू कर देना। शुरू में तुम्हारी बॉन्ड 100%, हमारी बॉन्ड 0%। धीमे धीमे तुम इस बॉन्ड को वीक कर लो, 90 कर लो, हम इसको 10 कर लेंगे। तो ये धीरे धीरे बॉन्ड दूर जाएगी, ये धीरे धीरे बॉन्ड पास आएगी। तो इसको बोलते हैं, ये देखो लिख देते हैं, अच्छा
कलर ले लें क्या? ठीक है। धीमे धीमे बॉन्ड दूर जाएगा और वो बॉन्ड धीरे धीरे पास आएगा। इसको बोलते हैं इन्वर्जन। देखो बैक साइड से अटैक किया है, क्या हुआ ने? हाँ, बैक साइड से अटैक करने को बोलते हैं इन्वर्जन। और ये होता तुम्हारा इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ओकर्स इन, इसको इस मैकेनिज्म का नाम था SN2। इसका नाम होता है SN2। हाँ, SN2 में तो इन्वर्जन होता है, लेकिन SN1 के अंदर भी होता है। इसके अंदर बोथ ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, इसको एक बार वापस से पढ़ लें। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अकर्स इन, SN2 में तो होता ही, SN1 में भी इन्वर्जन होता है बट साथ में रिटेंशन भी होता है। इसके अंदर ओनली इन्वर्जन लिख देना चाहिए था उसको, कि ओनली इन्वर्जन और कॉन्फ़िगरेशन अकर्स इन। तो अभी तो फिर भी SN2 NCERT ने माना, तो हम भी NCERT की तरफ से मान देते हैं। SN1 में भी होता है इन्वर्जन। वैसे इसका अगर कोई मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए तो इसका आंसर दोनों करेक्ट करना, कि SN1 में भी इन्वर्जन होता है बट SN1 में रिटेंशन भी होती है, SN2 के अंदर ओनली इन्वर्जन होती है। उसको यहाँ मेंशन कर देना चाहिए था ओनली इन्वर्जन, ठीक है, लेकिन चलो अंडरस्टूड है। यहाँ पे अभी SN2 ही क्लिक करना भाई। रेसिमाइजेशन का मतलब होता है जिसके अंदर रिटेंशन भी हो, इन्वर्जन भी हो, ये होता है SN1 के अंदर, बहुत होती है। 6th के बाद आ जाओ 7th पे। लीजिए सारा का सारा क्लियर कर देते हैं इसको। 7th, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर फिजिबल। ये सबसे अच्छा और खूबसूरत सवाल है। आइए इसको देखो, थोड़ा सा साइड में समझाना पड़ेगा ये तो। देखिए कहता है कि मान लीजिए कोई CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और इस तरफ ले लीजिए Cl है, अटैकर है CH3 ONA, ठीक है। अच्छा को तो याद रखो भाई, ये अटैकर होता है, ये अटैकर है। क्यों ये क्यों अटैकर है, ये क्यों नहीं? क्योंकि देखो इधर इतनी बढ़िया पोलैरिटी नहीं है भाई, इधर तो पोलैरिटी बहुत अच्छी है, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, आयनिक बॉन्ड जाते ही टूट जाएगी। तो मतलब ये बंदे थोड़े से अनस्टेबल हुए घूमते रहते कि भाई अटैक करें अटैक करें अटैक करें। तो अटैकर हुआ ये, और ये वो बंदा है जिसके ऊपर अटैक होगा। अभी रटने की स्कीम भी देंगे, ये बंदे के ऊपर अटैक होगा, अटैकर होगा ये, ठीक है। ये बंदा लवर होता है SN2 का। क्यों लवर होता है? क्योंकि ये स्ट्रोंग, अब जिसने SN1 SN2 पढ़े हैं तो उसने पॉइंट पढ़ा होगा कि जब भी ये स्ट्रोंग अटैकर होता है वो हमेशा SN2 का लवर होता है। अब देखो ये तो 3 डिग्री है, 3 डिग्री SN2 का फेवर करती नहीं, वो तो SN1 का करती है, तो रिएक्शन इसमें बढ़िया नहीं होगी नहीं। अब एक मन में सवाल उठेगा ये कि सर इसमें अटैक क्यों नहीं हो सकता? बैक से अटैक कैसे करेंगे भाई? इतनी बड़ी क्लोरीन कार्बन रास्ते में अट जाएंगे, तुम कैसे अटैक कर दोगे SN2 मैकेनिज्म पॉसिबल नहीं है। फिर क्या होता है, फिर अगर SN2 नहीं होता तो क्लोरीन क्या करती है? क्लोरीन कहती है हम अपनी एक बॉन्ड ये ब्रेक कर लेते हैं, ये वाली बॉन्ड, ये बॉन्ड एक से बॉन्ड तोड़ो और एक ही कोई हाइड्रोजन ले लो, बाई चांस ऐसे हो गया, थोड़ा अच्छा करके लिखते हैं, एक से ले लो हाइड्रोजन, एक से ले लो क्लोरीन और इधर कर दो डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, और क्या होगा, इनके बीच में आ जाएगी एक अच्छी सी डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगी। थोड़ा साफ़ करके लिख दूँ क्या? साफ़ करके देखो, ऐसे समझ ही नहीं आएगा भाई। CH3 CH2 में इसका एक H अलग लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ? ताकि तुमको समझ में। अब SN1 तो हो नहीं सकता, और ये बंदा SN1 का लवर ही नहीं होता कि CN को निकाल दे। तो होता ये है कि Cl अपनी धीमे धीमे बॉन्ड तोड़ती है। क्यों? क्योंकि C कार्बोकेटाइन पॉजिटिव है तो स्टेबल ही, H इधर से बॉन्ड तोड़ता है और ये बंदा HCl बना के बाहर चला जाएगा, इसको बोलते हैं अल्फा बीटा एलिमिनेशन, और यहाँ आएगी डबल बॉन्ड। उल्टा अगर क्वेश्चन ऐसा होता सर, CH3 सिंगल बॉन्ड Cl प्लस CH3 C CH3 CH3 ONA, अब क्या होगा? अब देखो अटैकर तो आज भी तुम ही हो, आज तो बैक से अटैक कर लोगे, ऐसे बैक से अटैक जाएगा। Cl कौन खा लेगा? Cl खा लेगा Na, और ये O बैक से अटैक कर देगा। तो प्रोडक्ट देखो क्या बनेगा, CH3 धीमे धीमे Cl की बॉन्ड टूटती जाएगी, दूर जाएगी, और देखो ये O पास आएगा, ये वाला O अटैक करेगा ना, ऐसे O धीमे धीमे बॉन्ड जोड़नी शुरू करेगा। वो अपने साथ एक C लेके आया है, C अपने साथ 3 CH3 लेके आया, लेने दो, उससे मतलब नहीं है। तो ये बन जाएगा तुम्हारा ईथर, ये कंपाउंड बनेगा। एक समय के बाद Cl की बॉन्ड टूट जाएगी, ये बॉन्ड जुड़ जाएगी। अब पेपर में रट्टे की स्कीम सुन लो। देखो भाई अटैकर, अब इसको तुम सोचो जो अटैक करता, जैसे अभी रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ था, ये रशिया ये यूक्रेन भाई। अब अगर तुम किसी पे अटैक करना चाहते हो, देखो इसकी कितनी बड़ी आर्मी है, आर्मी मतलब साइड के लोग, ये अटैक ही नहीं करने देंगे, बैक से कैसे अटैक कर दोगे?
तो रशिया को बिग बिग होना पड़ेगा। जो अटैकर होता है ना उसकी आर्मी ज़्यादा होती है तो बढ़िया है, इसकी आर्मी तो कम होनी चाहिए। तो कोशिश ये करना, देखो इसकी आर्मी कम है क्या। अब रट्टा ऐसे याद रखना, स्नेक शब्द याद रखना, जिसके अंदर एन ए आ गया, स्नेक। स्नेक क्या होता है, अटैक करता है ना, अटैकर होता है स्नेक। अब जिसके अंदर एन ए आ गया वो अटैकर है। अब अगर तुम अटैकर हो तो तुम्हारी आर्मी बड़ी होनी चाहिए। जैसे देखो इसकी आर्मी पूरी बढ़िया सी है, देखो बड़ी है कितनी आर्मी स्नेक के पास, एन ए के पास। तो अगर एन ए के पास बढ़िया आर्मी है तो ये अटैक कर देगा, SN2 से रिएक्शन हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो अगर इसकी आर्मी कम है और इधर आर्मी बड़ी है तो रिएक्शन हो नहीं सकती, फिर जाएगी अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन। आई होप इतनी बात समझ में आई हो। और इधर मैं फिर भी वैसे भी, ये तो मैंने वैसे बता दिया काम का, ये मैं सारे रिएक्शनों के अंदर बताऊंगा। यहाँ तो पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ तो क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं। आइए, पीछे तो फॉलोइंग रिएक्शंस आर फिजिबल। देखो अब याद करो, स्नेक को बड़ा होना चाहिए। हाँ ये देखो 3 डिग्री है, ये तो बढ़िया स्नेक अच्छा है। इसमें देखो स्नेक, ये रहा स्नेक, ये तो छोटा सा ग्रुप है, ये अच्छा नहीं है। ये देखो कि ये कितना बड़ा है, इसके ऊपर तो अटैक होगा, ये बड़ा नहीं हो सकता। तो बी ऑप्शन करेक्ट, इन ए ऑप्शन इज करेक्ट। इनकरेक्ट है भाई बी, बोथ ए एंड बी, नीदर ए एंड सी। अरे ए बी, अच्छा ये ए सही है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। रिएक्शन ऑफ 1 फिनाइल, ये तो स्ट्रक्चर ही नहीं बनेगा भाई, बना लो चलो फिर भी। ये क्या है, 1 फिनाइल 2 क्लोरोप्रोपेन। अच्छा प्रोपेन बना लो पहले, मेन चेन ये 1 2 3, 1 पे लगा हुआ फिनाइल, फिनाइल मतलब बेंजीन लगी हुई है 1 पे, ठीक है लगा देंगे। और 2 पे क्या लगा हुआ, 2 पे लगी है क्लोरीन, लगा देंगे कोई बात नहीं। विद एन एल्कोहल, अच्छा ये आ गया भाई, एल्कोहलिक KOH का मतलब होता है K+OH नेगेटिव, एल्कोहलिक KOH, ठीक है। अब अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन, जब जब एल्कोहलिक आ जाए अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन होती है, सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है, मैंने डिस्कस कर दिया ऑलरेडी। एक से जाएगा Cl, एक से जाएगा H, यहाँ डबल बॉन्ड आएगी। मन में सवाल उठेगा सर H तो इधर भी था, ये जा सकता था ना, डबल बॉन्ड यहाँ सुरक्षित है। क्यों? क्योंकि बेंजीन किसी भी आने वाली चीज़ को अपने पास रोक लेगी और डबल बॉन्ड बीचों बीच सुरक्षित होती है। ये बंदे ने नियम दिया था, उसका नाम है सेटजेफ। सेटजेफ ने ये बात ऑलरेडी बता रखी है। तो डबल बॉन्ड यहाँ सही है, तो इसका नाम करते हो कर लो भाई। ये देखो 1 पे फिनाइल है और 1 पे डबल बॉन्ड है, तो ये सही है, ए ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1, ये बहुत अच्छा और बढ़िया प्यारा सवाल। SN1 के अंदर कार्बोकेटाइन बनता, बना दो, Br हटाओ। अच्छा मार्कर क्यों नहीं है भाई तुम्हारे पास, ये बढ़िया है। जाते ही Br की बॉन्ड तोड़ दो, Br सिर पे नेगेटिव, C पॉजिटिव, Br सिर पे नेगेटिव। अच्छा ये भाई इस C पे है चार्ज पॉजिटिव, Br पे फिर नेगेटिव, C पे पॉजिटिव, Br पे नेगेटिव। और देखो इस C पे पॉजिटिव, कभी इस पे मार दो ब्रैकेट पे, तो ऑलरेडी पूरी 4 बॉन्ड करके बैठा है, कैसे तुम नेगेटिव मार दोगे सिर पे। अब देखो भाई पाई सिग्मा पॉजिटिव रेजोनेंस तो है, इधर देखो 1 बेंजीन 2 बेंजीन, इस व्यक्ति के ऊपर 2 बेंजीन लगी हैं। जितनी ज़्यादा बेंजीन लगी होंगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी करेगी। क्यों? क्योंकि बेंजीन हमेशा तुमको स्टेबल करेगी। कैसे करेगी? मान लो तुम्हारे सिर पे पॉजिटिव चार्ज है तो भाई बेंजीन कहेगी देखो पाई सिग्मा पॉजिटिव रेजोनेंस करेगी। 1 बेंजीन 1 बार करेगी, 2 बेंजीन 2 बार करेगी। इधर सब जगह 1 बार रेजोनेंस है, बस 1 बार रेजोनेंस, 1 बार बेंजीन, 1 बार बेंजीन। इस व्यक्ति के अंदर 2 बार बेंजीन है, तो 9th का आंसर आना चाहिए सी। आएगा क्या देख लेते हैं, ठीक है 9th का आंसर आएगा सी। सी सही है, इसके अंदर 2 बेंजीन है ना, डबल डबल रेजोनेंस है, तो अच्छा है इसको। अगला क्वेश्चन, विच रिजेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर 1 स्टेप कन्वर्जन ऑफ क्लोरोबेंजीन टू, अच्छा क्लोरोबेंजीन से जाना अपने को क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन से जाना अपने को टोल्यूइन। टोल्यूइन होता है ये, मतलब Cl हटेगी, अब आएगा CH3। हाँ इसके अंदर डाल दो, ये वुड जैसा लग रहा है, ये डाल दो CH3Cl, ये डाल दो भाई CH3Cl, ये आएगा वुड फिटिंग रिएक्शन याद आएगी। 2Na क्या करेंगे, एक Na आएगा, ये Cl खा लेगा, एक Na दूसरी Cl खा लेगा, NaCl बाहर हो गया। देखो वैकेंसी कहाँ कहाँ हो गई, इस CH3 के पास वैकेंसी हो गई, इस कार्बन के पास वैकेंसी हो गई, तो ये बंदा जाएगा और सीधा इसके पास जाके बैठ जाएगा, बेंजीन के ऊपर टोल्यूइन बनेगा। इसका नाम था वुड्स फिटिंग रिएक्शन, याद आई होगी। इलेवेंथ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट 1 2। अच्छा ये तो वो है डाइक्लोरोबेंजीन, सबसे बढ़िया ये होता है भाई Cl
नीचे Cl, जहाँ भी तुमको लगे ना सिमिट्री है, पैरा वाला सबसे अच्छा होता है। तो ऑप्शन देखो पैरा कहाँ पे है। अच्छा, इसको बोलते हैं 1 पोजीशन, इसको बोल 1 2 3 4 1 4 1 4, तो ऑप्शन नंबर है 11th का C। 12th आइडेंटिफाई ABCD, ये अच्छा है, बढ़िया सवाल है ये। ABCD पहचान देंगे भाई। देखो K प्लस C नेगेटिव, तो Cl तो खा लेगा K, Cn अंदर, तो ये बनेगा C2H5Cn, ये तो गया, हटाओ इसको। तो अगला क्वेश्चन, अल्कोहलिक केवच कभी भी आए तो होता है अल्फा बीटा एलिमिनेशन। एक पे है Cl, एक पे है ऐसे निकल के डबल बॉन्ड, ये बन जाएगी एल्कीन। एल्कीन माने इथीन, इसको हटाओ। दोनों बार अल्कोहलिक केवच, ये देखो मिस्टेक हो गई भाई, ये भी अल्कोहलिक केवच, ये अल्कोहलिक नहीं होगा एक बंदा, ये खाली केवच होगा। केवच में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन। कैसे, के खा लेगा Cl को, OH अंदर, मतलब C2H5OH ऐसे बनेगा। ये मैंने रीज़न दिए हुए हैं क्यों होते हैं ऐसे। AgCN, Ag की तो बॉन्ड होती है CN, C पे होता है, अब नेगेटिव नेगेटिव कुछ नहीं है भाई, यहाँ होता है N पे लोन पेयर। जैसे ये बॉन्ड टूटेगी तो इनके C पे चार्ज आएगा पॉजिटिव, तो N, ये देखो पहले बॉन्ड तोड़ेगा, फिर वो अटैक करने जाएगा C, इससे अच्छा N अटैक कर देता है, NC अटैक कर देगा, C2H5NC। ये मैंने बताया भी था एक दिन। जैसे Ag जब भी दिखेगा ना, तो आगे नाका शब्द याद रखना, आगे नाका, नाका वो पुलिस वाला लगा है, तो मतलब जब भी Ag आएगा ना, Ag, तो N से बॉन्ड जुड़ेगी, तो NC बनाओ भाई, उसमें C से बॉन्ड जुड़ेगी, इसमें N से बॉन्ड जुड़ेगी। तो 12वां भी गया। ऑप्शन तो नहीं था इसका, नहीं ऑप्शन तो नहीं था भाई, देख ले क्या ऑप्शन है, देख लीजिए कौन सा करेक्ट बैठता है। 13वां आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डायरेक्टेड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है N फॉर न्यूक्लियोफाइल, N फॉर नेगेटिव, तो Cl बाहर जाएगा, कोई दूसरा बंदा अंदर आएगा। Cl की यहाँ डबल बॉन्ड होते हैं, गिन लो, पाई सिग्मा लोन पेयर, तो इतना जल्दी टूटती नहीं है डबल बॉन्ड। जैसे यहाँ देखो डबल बॉन्ड दिखेगी नहीं, ये कि याद रखना भाई डबल बॉन्ड होती। इधर आ जाइए, NO2 तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉल है, ये क्या करता है, ये इधर से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। अब बेंजीन क्या करती है, बेंजीन गरीब हो जाती है, हल्की हल्की, तो अब डबल बॉन्ड जो बनती है इनके बीच एक तो पोलैरिटी आ जाएगी। पोलैरिटी मतलब बहुत तगड़ा प्लस माइनस डेवलप हो जाएगा, क्योंकि NO2 खींच रहा है, और जब जब किसी के अंदर प्लस माइनस डेवलप हो जाता है मतलब वो बंदा थोड़ा रिएक्टिविटी की तरफ चला गया है, तो अब बॉन्ड तोड़नी थोड़ी सी आसान हो जाएगी, क्योंकि सिर पे प्लस माइनस आ गए हैं। अब देखो इसमें देखो कितनी बार NO2, इतने सारे NO2 खींच लेंगे, तो बेंजीन बिल्कुल गरीब हो जाती है। बेंजीन को मजबूरी में Cl से इलेक्ट्रॉन खींचने पड़ेंगे, तो Cl के सिर पे बहुत तगड़ा पॉजिटिव, इसके सिर पे बहुत तगड़ा नेगेटिव, तो इसमें बहुत सारे प्लस माइनस हैं, तो एकदम से ये बॉन्ड टूट जाती है। तो ये सबसे बढ़िया आंसर है डी। जितनी ज़्यादा पोलैरिटी होगी उतना जल्दी रिएक्शन हो जाएगा। 13वां का आंसर यही था। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स अंडरगो रेसिमाइजेशन। और अरे रेसिमाइजेशन वो होता है जैसे SN1 में जाए। SN1 सबसे बढ़िया 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। चेक करो 3 डिग्री कौन है, ये तो 1 डिग्री जाएगा नहीं, SN2। इसको देखो, ये 1 डिग्री है, हटाओ बाद में देखेंगे। ये 0 डिग्री हटाओ, ये इसको बाद में देखेंगे। ये देखो 3 डिग्री, 3 डिग्री क्या नहीं 2 डिग्री, 1 2, तो ये जाएगा SN1 के अंदर। 14 का आंसर आना चाहिए डी। बचाओ सब SN2 में जाएगा। CH3 MgBr, इसके लिए थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, मैग्नीशियम की 2 बॉन्ड होती है, मैग्नीशियम बीचों बीच जाके बैठ जाता है ऐसे। वो कहता है भाई हमको बीच में बिठाओ MgBr, मैं एक बॉन्ड इधर बनाऊंगा और एक बॉन्ड इधर बनाऊंगा, डबल बॉन्ड बना करके मैं बैठ जाऊंगा। ठीक है, MgBr, साथ में पानी डाल दो। पानी क्या करता है, H प्लस OH माइनस, और पानी अगले स्टेप में डलता है भाई। Mg होता है प्लस, Br होता है नेगेटिव। अगर इधर प्लस है तो इधर नेगेटिव होगा, इधर का माइनस क्या खाएगा, देखो अच्छा क्वेश्चन है। ये बॉन्ड टूटेगी, टूट गई, तो Mg के लिए वहाँ पर है OH और CH3 के लिए है H, प्रोडक्ट बनेगा CH3H और Mg खा लेगा MgBrOH। चेक करो कहीं पे है क्या, ये रहा CH4, ये रहा CH3H, ये रहा CH4। ये आंसर सही। 16 का आंसर, द कन्वर्जन ऑफ एन एल्काइल हैलाइड इनटू अल्कोहल। एल्काइल हैलाइड कोई भी देख लो, जैसे RrCl, किस में जाना है, अल्कोहल में, RCCOH में जाना। ठीक है, अल्कोहल बाय एक्वस NaOH इज क्लासिफाइड, NaOH है, तो ठीक है भाई, Na खा लेगा Cl को और OH अंदर चल जाएगा। ये तो सब्स्टिट्यूशन है। देखो Cl नेगेटिव होता है, OH नेगेटिव होता है, नेगेटिव बाहर गया, नेगेटिव अंदर गया, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक शब्द यहाँ मेंशन है नहीं, पर कोई बात नहीं, सब्स्टिट्यूशन तो है, सब्स्टिट्यूशन तो हुआ ही है। सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं हुआ भाई, Cl बाहर गया है, OH अंदर आया है, सब्स्टिट्यूशन तो बोलते हैं इसको। तो ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक ज़्यादा अच्छा शब्द था। 15 क्वेश्चन गया, 16
ये 16 ही था क्या? नहीं, असर्शन रीजनिंग आ गए भाई। 15 के बाद सीधा 17, 16 क्वेश्चन कहाँ गए? नहीं सीख, 16 हो गए 17। अब आ जाओ असर्शन और रीजनिंग पर, इनमें थोड़ा सा दिमाग अच्छा खर्च होगा। कहता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ आइडोइथेन इज इजियर देन क्लोरोइथेन। ये बात सही है। देखो सी एल को तोड़ना आसान होगा कि आई को तोड़ना आसान होगा? आई की बॉन्ड तोड़नी आसान है, क्यों? क्योंकि आई का बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है, बड़ा साइज है, इतनी अच्छी पोलैरिटी नहीं है, अच्छा लिविंग ग्रुप भी इसको मानते हैं। तो आई की बॉन्ड तो, और देख लो आई के सिर पे अगर बॉन्ड टूट जाए नेगेटिव चार्ज आएगा, आई का साइज बड़ा होता है, नेगेटिव एडजस्ट कर लेगा। सेल साइज छोटा होता है उतना जल्दी नेगेटिव एडजस्ट नहीं कर सकता, तो इसलिए ये बेटर लिविंग ग्रुप होता है, जल्दी टूट जाएगी बॉन्ड। क्यों? दो रीज़न, एक तो आई का साइज बड़ा है, इतना अच्छा न्यूक्लियर फोर्स नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं अच्छा, प्लस माइनस नहीं अच्छे। दूसरा ये सीन होता है कि आई का साइज बहुत बड़ा है, तो चार्ज होल्ड कर सकता है। तो ये लाइन तो मुझे सही लग रही है 17वां की, ये लाइन सही है। बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ सी आई बॉन्ड, हाँ ये ठीक है, बॉन्ड एंथैल्पी सी आई की बॉन्ड जल्दी टूटती है, ये देख भी लिया, बेटर लिविंग ग्रुप है। दोनों सही है भाई, ए भी सही है और रीज़न भी सही है। 18th का असर्शन क्लोरोबेंजीन इज रेजिस्टेंट टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, हाँ ये ठीक है। क्लोरोबेंजीन उतना जल्दी सब्स्टिट्यूशन नहीं शो करती, क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड होती है, यहाँ पे डबल बॉन्ड तोड़नी मुश्किल होती है, तो असर्शन तो सही है। CCl बॉन्ड गेट्स वीकर ड्यू टू रेजोनेंस, नहीं वीकर कहाँ होती है, CCl बॉन्ड तो बल्कि स्ट्रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि इधर डबल बॉन्ड आएगा। तो ए करेक्ट है बट रीज़न रॉन्ग है, यहाँ वीक कहाँ हुई, डबल बॉन्ड हो गई तो स्ट्रॉन्ग हो गई, बल्कि तोड़नी मुश्किल हो गई। तो असर्शन करेक्ट है बट रीज़न इज रॉन्ग। अगला सवाल, अच्छा ये बहुत सारा खराब हो गया क्या? ऑल, अगला पढ़िए 19वां। अल्काइल हैलाइड आर सोल्यूबल इन वाटर। अल्काइल हैलाइड्स थोड़े बहुत सोल्यूबल होते भी हैं, छोटे जो अल्काइल हैलाइड होते हैं CCl टाइप, छोटे छोटे से मीथेन इथेन टाइप। क्यों सोल्यूबल होते हैं? क्योंकि भाई पानी पे क्या है, पानी पोलर कंपाउंड है, प्लस माइनस है, Cl इलेक्ट्रॉन खींच लेगी तो सिर्फ पे नेगेटिव, उस पर पॉजिटिव, तो हाँ ये भी प्लस माइनस हल्के फुल्के होते हैं, तो सोल्यूबल तो थोड़े बहुत तो हो जाएंगे, मीथेन इथेन टाइप तो हो जाएगा, लेकिन बड़े नहीं होते। तो इसने पूछा अल्काइल हैलाइड्स आर इनसोल्यूबल, हाँ ये सही बात है, मेजॉरिटी तो इनसोल्यूबल होते हैं, घुलते नहीं है। कोई रीज़न पूछ ले क्यों नहीं घुलते सर? छोटे तो घुल जाते हैं भाई, छोटे हो ना बहुत छोटे, मीथेन क्लोरोमीथेन ब्रोम, छोटे छोटे घुल जाएंगे, बड़े नहीं घुलेंगे। जैसे कोई ब्यूटेन आ जाए, 4 कार्बन आ गए, Cl इसकी बॉन्ड तोड़नी बड़ी मुश्किल होती है। क्यों? क्योंकि Cl को लगता है कि अगर मैं ये बॉन्ड तोड़ लूँ तो मैं कहाँ बॉन्ड बनाऊंगा, OH से उतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगी नहीं, अच्छी और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ये होती है, तो कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तोड़, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है और इधर बॉन्ड वीक है, कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तोड़ के वीक की तरफ क्यों जाएगा? तो असर्शन तो मुझे सही लगता है। अल्काइल हैलाइड्स हैव हैलोजन अटैच्ड टू द sp3 हाइब्रिड, हाँ ये बात भी सही है, ये sp3 तो होता ही है, देख लो CCl CH3 और इधर भी CH3, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा बॉन्ड का आंसर होता है sp3। ठीक बात है, लिखिए। असर्शन भी ठीक लग रहा है, रीज़न भी सही लग रहा है, ठीक है, बट रीज़न इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि इसमें तो सिर्फ हाइब्रिडेशन बताई है, ये तो बताया नहीं कि बॉन्ड वीक है स्ट्रॉन्ग है। तो असर्शन सही है, रीज़न सही है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट नो करेक्ट एक्सप्लेनेशन, आंसर आएगा सी नहीं है करेक्ट, नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो बी है। आगे देखिए 19 के बाद आ जाओ 20 पे। ये क्या गिव्स CH3 सीरीज से, अच्छा एच आई इस पे टैग करेगा, ये अगले चैप्टर का सवाल है वैसे तो, H+Y नेगेटिव, ठीक है, ये बॉन्ड तोड़ूंगा। अच्छा O पे तो नेगेटिव, अब मेरे को कैसे पता चलेगा ये बॉन्ड तोड़नी है कि ये बॉन्ड तोड़नी है? तो ये देख लो प्लस चार्ज स्टेबल का है, जिसमें चार्ज स्टेबल होगा वही बॉन्ड तोड़ देंगे, ये तो बड़ा चार्ज हो गया भाई। सी पे अगर ये बॉन्ड टूटी तो इधर पॉजिटिव, ये बॉन्ड टूटी तो इधर पॉजिटिव, तो देख लो कौन सा पॉजिटिव अच्छा है, ये पॉजिटिव अच्छा, 3 डिग्री स्टेबल है, तो उस तरफ की बॉन्ड नहीं टूटेगी, ये कार्बन कहेगा, देखो इससे तो जूम नहीं होता क्या, हाँ हो रहा है, देखो भाई ये कार्बन कहेगा कि भाई ऐसा है जी, हमारे सिर पे पॉजिटिव मत दो, मैं तो 0 डिग्री हूँ, संभाल भी नहीं पाऊंगा। इस कार्बन से कहेगा प्लीज़ आप कार्बन रख लो भाई प्लस चार्ज, तुम 3 डिग्री हो, स्टेबल हो, सह लोगे, हम नहीं सह पाएंगे, तो ये बॉन्ड मत तोड़ो, ये बॉन्ड तोड़ दो, तो ये बॉन्ड तोड़ देते हैं भाई। जैसे तुम ये बॉन्ड तोड़ोगे प्लस इधर आएगा, माइनस इधर आएगा। अब देखो क्या डाल रहा है,
H प्लस होता है, I नेगेटिव होता है। H तो तेरे लिए आएगा O और I जाएगा C के लिए। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा जी CH3 थराइस। C पे तो किसने अटैक करा? देखो इस C पे किसने अटैक करा भाई? C ने, I ने, क्योंकि C प्लस I नेगेटिव। और O पे किसने अटैक कर दिया? देखो O पे अटैक कर दिया H ने। हाँ H ही करेगा। और O के साथ कौन लगा हुआ है? CH3। तो ये एल्कोहल बनेगा और ये बनेगा। चेक कर लो कहाँ पे है। ये तो बात सही लिखी है, सही है, ये असर्शन सही है। इसने यही दिया, कह रहा CH3OH बनेगा। हाँ यही बने, देखो CH3OH डन है। तो असर्शन तो करेक्ट है। रीज़न देख लें, द रिएक्शन ऑकर बाय SN1। हाँ ये SN1 मैकेनिज्म जिसमें कार्बोकेटाइन बने 3 डिग्री हो वो SN1 होती है। तो ठीक है, दोनों बात सही है, ए भी करेक्ट है, आर भी करेक्ट है और ये एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो आंसर ए आएगा इसका। थोड़ा सा तंग करेगा असर्शन रीजन। बेंजोइक एसिड डज नॉट अंडरगो फ्रिडलक्राफ्ट। हाँ ये बात भी मेरे को, बेंजोइक एसिड देख लें। बेंजोइक एसिड होता है C डबल बॉन्ड O, फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शन ये होती है CH3Cl। अब देखते हैं भाई, तो यहाँ चेक करो पहले पाई, थोड़ा सा साफ बनाते हैं भाई, ऐसे समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन। चेक करो पाई सिग्मा, और देखो क्योंकि डबल बॉन्ड है तो ओ कभी भी बॉन्ड तोड़ सकता है, क्योंकि मेरे को कंजुगेशन बनानी भी है भाई, मेन बात ये कंजुगेशन नहीं बनेगी बॉन्ड नहीं तोड़ेगी तो ओ पे नेगेटिव है, सी पे पॉजिटिव है रेजोनेंस, तो पाई सिग्मा पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब कार्बन गरीब है, अगर कार्बन गरीब है तो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, और जब कार्बन इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड करेगा पाई सिग्मा पॉजिटिव करके। अब अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गई तो बेंजीन गरीब हो जाएगी, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचे गए हैं तो चार्ज आएगा ऑर्थो पे, चार्ज हमेशा ऑर्थो पैरा पे आते हैं। अब CH3 पे प्लस होता है, Cl पे नेगेटिव होता है। अब अगर H यहाँ से गया तो Cl खा लेगा, लेकिन CH3 प्लस पे तो नहीं आएगी। CH3 कहाँ आएगी? यहाँ आएगी अटैक करने के लिए मेटा पे। एक तो इसके पास लोकेशन कम हो गई, और दूसरी बात ये होती है कि एक पोजीशन अटैक करने के लिए वो इतनी सही भी नहीं है, अटैक कैसे करेगा? डबल पोजीशन होती है ऑर्थो पैरा तो जल्दी करता। एक रीज़न तो ये, एक रीज़न साथ में ये भी दे दो, चलो ये अच्छा, इससे भी अच्छा रीज़न ये है, अच्छा रीज़न और दे दो। C डबल बॉन्ड O OH, यहाँ पे ना साथ में कैटलिस्ट लगता है, ये AlCl3। ये AlCl3 क्या करता है? इसके साथ रिएक्शन में उतर जाता है इसके साथ। जब कैटलिस्ट ही तुमने खा लिया, अब इसके लिए कोई रिएक्टेंट बचता नहीं, अटैक कहाँ करेगा? तो प्रोडक्ट नहीं बनता। ये सही है, डज नॉट गो अंडर फ्रेड, ये सही लाइन है। द कार्ब इज एक्टिवेटिंग ग्रुप, नहीं एक्टिवेटिंग नहीं है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। क्यों डीएक्टिवेटिंग? क्यों? अभी दिखाया है कि ये तो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो यहाँ प्लस अटैक करने के लिए सिर्फ एक जगह बचेगी, जबकि पहले दो थी। तो इसको बोलते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। जिससे बेंजीन में पॉजिटिव चार्ज आए ना, उनको बोलते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। आगे देखिए, आउट ऑफ दिस विच विल रिएक्ट SN1 फास्टर। अगर ये बॉन्ड टूटी तो इधर पॉजिटिव आएगा, कितने डिग्री है? 1 डिग्री। और अगर ये बॉन्ड टूटी तो इस पे पॉजिटिव आएगा 1 और 1 2, ये 2 डिग्री है। 2 डिग्री है तो ये SN1 बढ़िया दिखाएगा भाई। ठीक है, 23 का आंसर तो ये होना चाहिए, 24 का। आउट ऑफ दिस एंड दिस, अरे देखो पाई सिग्मा, अगर ये बॉन्ड टूट गई तो पॉजिटिव। ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है बट स्टेबल है, रेजोनेंस है, और वैसे मैंने को स्टेबल कार्बोकेटाइन चाहिए, तो ये सही है। ये तो देखो 1 डिग्री है मात्र, 1 डिग्री SN2 करता है अगर रेजोनेंस ना हो तो। 25 आइडेंटिफाई द कायरल, ऐसी अच्छा क्वेश्चन है। कायरल वो होता है जिसके चारों तरफ 1 2 3 4 सारे के सारे अलग अलग व्यक्ति जुड़े हैं, उसको बोलते हैं कायरल। सारे डिफरेंट होने चाहिए। जनरली तुम इसको चेक करा करो जिस पे हेलोजन लगी है, इसको ही करो बस, सारी कार्बन चेक करने की जरूरत नहीं है। देखो एक तो लगा ये Br, इस तरफ लगा H2, इस तरफ ये बंदा लगा, इसका नाम क्या है? CH2 3, और इस तरफ देखो ये 1 1 2 3 बॉन्ड तो है ही, तो ये बंदा है CH। अब बड़े ध्यान से चेक करो, सारे बंदे इसके अराउंड
सब लोग डिफरेंट है, गिन लो CH, CH2, Br, और इसमें फर्क पड़ेगा CH2 और CH में। कभी सोचो सर कार्बन कार्बन सेम नहीं, अलग अलग है भाई। ये कायरल है, इसको चेक करो H Br 1 2, अब इस पे CH3, इस तरफ कौन है 1 2 3, ये भी CH है, ये सारे डिफरेंट हैं इसके पास भी। ये सेम कंपाउंड में नहीं दे दिया इसने। दोनों के दोनों कायरल है। क्वेश्चन को वापिस रीचेक करते हैं भाई, आइए। अभी तो दोनों ही सेम है, मतलब कुछ फर्क नहीं है। उसने पूछा आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट ऑन हाइड्रोजनेशन, मतलब इसके अंदर H2 ऐड कर दो। H2 ऐड कर देंगे, कोई बात नहीं। देखो ये एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। कैसे पता चलता है? डबल बॉन्ड दिख गई, डबल बॉन्ड तोड़ दो तो एक H रखेंगे तुम और एक H रखोगे तुम। इसमें भी देखो डबल बॉन्ड तोड़ दो, एक H रखोगे तुम और एक H रखोगे तुम। ठीक है, रखवा देंगे, कोई बात नहीं। अब चेक करो कायरल कौन है। अब क्योंकि डबल बॉन्ड टूट ही गई है तो 1 2 3, इसका नाम देखो इस बंदे का। डबल बॉन्ड टूट के इसके पास 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, बस 2 ही बॉन्ड है, तो इसका नाम पड़ेगा C, यहाँ लिख देता हूँ CH2, साफ साफ लिखता हूँ, थोड़ा तंग करेगा। इसका नाम पड़ेगा CH2। तो सारे व्यक्ति अलग हैं, तो ये तो कायरल है। इसको चेक करो भाई, Br H, इधर क्या नाम है CH2, इधर भी क्या नाम है CH2। तो देखो CH2 सेम हो गए, 2 बंदे सेम हो गए, तो ये कायरल नहीं है। और जो कायरल होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ऑप्टिकली मतलब लाइट के प्रति सेंसिटिव है, लाइट का रास्ता मोड़ देगा तो लेफ्ट है तो राइट, राइट डेक्स्ट्रो होता है, लेफ्ट लेवियो होता है। वाई इज टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड ये होता है भाई 1 2 3, 3 डिग्री के ब्रोमाइड को बोलते हैं ये टर्शरी। इस पे Br लगा है, कितना डिग्री है 1 2 3, तो ये बॉन्ड टूटेगी तो सिर्फ प्लस चार्ज, कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है। ठीक है, SN1 करेगी टुवर्ड्स एज रिएक्शन टू N ब्यूटाइल। N ब्यूटाइल ये होता है 1 2 3 4 Cl। ये बॉन्ड टूटेगी तो सिर्फ प्लस चार्ज आएगा, तो 1 डिग्री है। 1 डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होता, ये SN2 का लवर होता है, ये SN1 का लवर होता है। प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन सोडियम इथोक्साइड रिएक्ट विद, ये अच्छा है। क्या पूछा है? सोडियम इथोक्साइड। सोडियम इथोक्साइड का मतलब होता है इथ, मतलब C2H5ONa, इसको बोलते हैं सोडियम इथ, O का मतलब ऑक्साइड। व्हेन रिएक्ट विद टर्शरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल अभी दिखाया बना के 3 डिग्री का ब्रोमाइड। ठीक है भाई, देखो याद करो, ये स्नेक है, अटैकर है। अटैकर बड़ा होना चाहिए था, छोटा अटैकर है, बल्कि ये बड़ा है तो अटैक नहीं कर पाएगा, छोड़ दो, इसका अब कोई काम नहीं है। तो अल्फाबेट एलिमिनेशन में जाओ, एक से जाएगी Br और साइड के किसी बंदे से जाएगा H और बीच में आ जाएगी डबल बॉन्ड, तो एल्कीन बनेगा। कितने सवाल हो गए? 27। आउट ऑफ क्लोरोबेंजीन एंड बेंजाइल क्लोराइड विच वन गेट्स हाइड्रोलाइज, का मतलब होता है SN1 की बात कर रहा है, पानी SN1 में होता है। ये है क्लोरोबेंजीन और ये बेंजाइल क्लोराइड। अब देखो ये बॉन्ड टूटेगी तो सिर पे प्लस चार्ज, ये बॉन्ड टूट नहीं सकती, क्यों? क्योंकि पाई सिग्मा लोन पेयर है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, इतना जल्दी टूटेगी नहीं, तो ये जल्दी टूटती है, तो ये SN1 जल्दी करेगी। रीज़न 2 है, पहला इधर कार्बोकेटाइन स्टेबल है, दूसरा ये बॉन्ड टूटेगी, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो मुश्किल है हाइड्रोलाइसिस करना। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ एन आइसोमर ऑफ क्वांटम टुवर्ड्स विच इज, अच्छा SN1 है, SN1 सोचो भीड़ भाड़ किसमें कर सकते हैं, C4H9Br, इसके आइसोमर बनाने भी सीख लो, आइसोमर कैसे बनते हैं। एक तो ये हो गया 1 2 3 4, एक Br इधर लग सकता है, हो सकता था ऐसे आए, इधर Br लग सकता है 2, हो सकता हो ऐसे आ जाए, इधर लगेगा Br 3, एक और बनेगा, हो सकता हो C इधर लग जाए Br। ये स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा है ये वाला, क्यों? क्योंकि इसमें जहाँ ब्रोमीन लगी है ना वो कार्बन 3 डिग्री है और ये बॉन्ड जल्दी टूट जाएगी, SN1 इसी का फेवर करेगा। और कहीं भी 3 डिग्री नहीं है, देखो कहीं भी 3 डिग्री नहीं है, ये सब SN2 है। आउट ऑफ दिस एंड दिस विच वन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1, SN1 फिर से देख लो भीड़ का है, ये बॉन्ड टूटेगी सिर पे पॉजिटिव चार्ज, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं है, ये बॉन्ड टूटेगी, देखो कितने डिग्री 1 2, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, 2 और 1 में 2 जीतता है भाई। ठीक है जी,
विच वर्ड अंडर को, ये देखो ये बॉन्ड टूटेगी प्लस इस पे आएगा 1 डिग्री, कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होता, ये बॉन्ड टूटेगी तो कितने डिग्री 2 डिग्री, ये सही है SN1 ये आएगा। जितना जल्दी डिग्री स्टेबल उतना अच्छा होता है SN1 के लिए। SN2 देखो ये तो 3 डिग्री है, 1 2 3 ये SN1, ये तो 1 डिग्री है, देखो इस पे चार्ज आएगा, ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री SN2 होता है। 33 ये बॉन्ड टूटी, ये बॉन्ड टूटी, आईडी देखो ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, डिग्री छोड़ दो, आई बेटर लीवर होता है, क्यों? क्योंकि बड़ा साइज है, नेगेटिव चार्ज संभाल लेगा तो ये बॉन्ड जल्दी टूटेगी, और बॉन्ड टूटनी चाहिए भाई, डिग्री से तो कोई काम नहीं हो रहा है, ये बॉन्ड जल्दी टूटेगी तभी तो कोई दूसरा के बैठेगा। कायरल, कायरल का मतलब होता है, देखो इसको देखो, एक Cl, इधर है CH3, 2 बंदे, इधर है CH2, 3 व्यक्ति, और सिर पे कोई चार्ज होगा H, चार्ज नहीं एटम जुड़ा होगा H। देख लो सारे के सारे व्यक्ति डिफरेंट हैं, अगर सारे व्यक्ति डिफरेंट है तो बोलते हैं कायरल। इसके बंदे देखो, इस पे C, ये H, सिर पे एक और H होगा, एक और एक, 2 व्यक्ति सेम, ये कायरल नहीं है। व्हाट हैपन व्हेन CH3 Br इज ट्रीटेड विद दिस, ठीक है भाई, Br नेगेटिव है, CH3 पॉजिटिव है, K प्लस है, Cn नेगेटिव है, K खा लेगा Br को, Cn अंदर अटैक कर देगा, प्रोडक्ट बनेगा CH3 Cn। ये SN2 से होएगा, और मैकेनिज्म मैं लिख नहीं रहा हूँ भाई। व्हाट हैपन्स व्हेन इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड होता है CCCl प्लस ट्रीटेड विद एक्वस KOH, KOH है तो अच्छी बात है, K खा लेगा Cl को, OH अंदर जाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, CCOH गया। SN2 विच कंपाउंड इज फॉलोइंग, देखो ये Cl जाएगी, ये इस कार्बन पे, ये एक Cl जाएगी इस कार्बन पे, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, 3 डिग्री अच्छा होता है क्योंकि स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है। हाउ मिथाइल ब्रोमाइड प्रेफरेंशियली कन्वर्टेड, मिथाइल ब्रोमाइड C, अरे नहीं, मिथाइल में तो एक कार्बन होती है भाई, CBr कन्वर्टेड इनटू मिथाइल आइसोसाइनाइड मतलब NC। देखो मेरे पास 2 बंदे हैं जिनके पास CN होता है, एक मेरे पास होता है KCN और एक मेरे पास होता है AgCN। मेरे को याद आ गया, Ag जब भी जुड़ेगा तो N से बॉन्ड जुड़ेगी, ठीक है, ये गलत हो गया क्या, Br बाहर जाएगा, N अंदर अटैक करेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। अगर ये होता तो Br बॉन्ड टूटता, K प्लस Br को खा लेगा, Cn अंदर जाएगा, CCN, तो Ag सही जवाब है। इन सब का मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, तो मैं यहाँ बहुत ज़्यादा डिस्कस कर नहीं रहा हूँ। जिन्होंने वीडियो नहीं देख रखी उनको थोड़ा सा कम समझ में आएगा भाई, एक अच्छे से पहले बेस बना करके पहुँचे इधर, फिर आएगा चीज़ समझ में। इधर भी समझाने लग जाएंगे, उधर भी समझाने लग जाएंगे, वीडियो ही इतनी लंबी हो जाएंगी, कौन उसको फिर अपलोड करेगा। तो इधर ज़्यादा डिटेल नहीं दे रहे हैं भाई, टाइम ही ख़राब हो जाएगा। प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ 4 ब्रोमोब्यूटेन, ये पढ़ा दिया, सेम क्वेश्चन बैक है, जा करके देखिए, बैक क्वेश्चन है सेम टू सेम। फिर भी बता देता हूँ, ये बंदा है, ये वाली फॉर्म 3 डिग्री है, सबसे बढ़िया यही होती है ब्रोमोब्यूटेन, टर्शरी ब्यूटेन, ये अच्छा है। आगे जाइए, SN2 फास्टर 1 ब्रोमो पेंटेन, ये 1 ब्रोमो मतलब पेंटेन 1 पे ब्रोमीन है, 2 ब्रोमो पेंटेन 1 2 3 4 5, यहाँ लगे 2 पे ब्रोमीन। कौन सा पूछा, SN2 कोने को पसंद करती है 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, 1 डिग्री ज़्यादा बेटर होता है, इसलिए ये सही है। 1 ब्रोमो पेंटेन कोने पे होनी चाहिए 1 SN1 में, ये SN2 को पसंद करती है। आगे देखिए हाइड्रोलाइसिस, ये रहा Cl, ये मैंने कैसे मिटा दिया इसको, देखो Cl बीच में, इसमें Cl देखो कोने पे है, ये तो SN2 का लवर है, ये बीचों बीच है, 2 डिग्री होगी, ये SN1 का लवर है। अब देखो लिख दिया KOH हाइड्रोलाइज मतलब H2O, वाटर वीक होता है, SN1 का लवर होता है वाटर, जब वाटर आए SN1 ये चुनो। एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शन विद फिल्ड-क्राफ्ट रिएक्शन पढ़ा रखी है ऑलरेडी, प्लस में आएगा, मर्जी है ऊपर Cl लो चाहे ना लो, ले लो अगर लेना है तो। Cl डोनर होती है तो इधर नेगेटिव चार्ज बच देगी, H खा लेगा Cl को, CH3 जाएगा अंदर, एक बारी ऑर्थो पे अटैक होगा और एक बारी पैरा पे अटैक होगा। 43 अरेंज द आइसोमेरिक डाइक्लोरोबेंजीन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, ये बता दिया है। सबसे बढ़िया होता है ये पैरा, फिर होता है ऑर्थो, फिर होता है मेटा। रीज़न वही है, सिमेट्री है तो अच्छा है। एक्सप्लेन वाई द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलोइंस ऑकर स्लोली एंड रिक्वायर मोर, अच्छा ये देखो भाई, ये कह रहा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन Cl है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलोइंस ऑकर स्लोली एंड रिक्वायर मोर ड्रास्टिक कंपेयर, कह रहा देखो भाई Cl तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है,
पहली बात तो Cl अपनी बॉन्डिंग तोड़ नहीं देगी, क्यों? क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड करेक्टर है, पहला रीज़न तो ये है। Cl तो उठेगी ही नहीं। दूसरा, अगर मन में विचार आए कि सर इधर से H जा सकता है, किधर से H जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बेंजीन के अंदर क्या होता है, ये तो थोड़ा सा क्वेश्चन के अंदर हल्की सी गड़बड़ी है। ये कहता है बेंजीन, बेंजीन के अंदर दो करेक्टर होते हैं, पहला रेजोनेंस से डोनेट करती है, दूसरा इंडक्टिव से खींचती भी है। तो जब एक क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेगी तो इधर हल्का हल्के पॉजिटिव डेवलप करेगी, नेगेटिव भी करेगी। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है कोई H बाहर जाएगा, अब जाएगा नहीं, मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो H3 बाहर चला गया, H3 जाएगा, देखो H3 खा लेगा Cl को, H खा लेगा Cl को, CH3 पॉजिटिव होता है, इधर भी पॉजिटिव है, तो अटैक थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन अगर Cl ना होता, बेंजीन होती, तो अब ठीक था, क्योंकि बेंजीन में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, इन्वॉल्व नहीं होते कहीं भी। अब H भेजोगे तो जल्दी अटैक कर देगा। Cl नुकसान करता है, क्यों? Cl इलेक्ट्रॉन को, इसको बेंजीन को गरीब कर देता है, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींच के इस तरफ पॉजिटिव भर देता है। ठीक है, 43 क्वेश्चन तक का ये वीडियो है। अगले वीडियो में हम अगले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।